सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे लिकोरिया रोग होता क्या है। लिकोरिया दोस्तों औरतों में होने वाला एक खतरनाक रोग है। आज 70 से 80% लोग लिकोरिया से ग्रसित हैं और ये दोस्तों शरीर को अंदर से खोखला बना देती हैं और इसका एलोपैथ में कोई सटीक इलाज नहीं है। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने घरेलू दो नुस्खे, दो उपाय ऐसे बताएंगे जिन्हें आप अपना करके लिकोरिया को जड़ से खत्म कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। वो दो उपाय कौन से हैं उसको दोस्तों हम आपसे चर्चा करेंगे। उन दो उपाय में कौन कौन सी चीजें प्रयोग होगी, उन चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना उस पर प्रकाश डालेंगे और लास्ट में दोस्तों हमें जानेंगे लिकोरिया होता क्यों है, लिकोरिया होने के कारण क्या है। कारण जानना सबसे आसान है। तो दोस्तों चलिए पहले उपाय जान लेते हैं, उसके बाद उसके कारण को समझते हैं। दोस्तों आज जो उपाय है उनमें जो चीजें प्रयोग होगी, पहले प्रयोग की वाली चीजों में हम जानते हैं कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते। पहला है दोस्तों अंजीर। अंजीर में पाया जाता है प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है मखाना। मखाने में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, वसा, ऊर्जा, सोडियम, फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वह दोस्तों आंवला चूर्ण। आंवला चूर्ण में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों है शहद। शहद में फैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन डी, एमिनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में पाया जाता है एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप समझ गए इन चीजों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं इसका उपयोग विधि क्या है, किस तरीके से करना है। दोस्तों आपको लेना है मखाना 15 ग्राम, अंजीर 2 पीस और मार्केट में आती है दोस्तों धागे वाली मिश्री। दोस्तों मिश्री दो टाइप की होती है, एक दाने वाली और एक धागे वाली। हमें यहाँ पे लेना है कौन सा है, धागे वाली मिश्री लेना है। और ये धागे वाली मिश्री लेना है अपने 10 ग्राम से 15 ग्राम आप अंदाज के ले लीजिएगा। अब आपको लेना है एक मिट्टी का बर्तन। उसी मिट्टी के बर्तन में मखाना और अंजीर को आपको रात में भिगो देना है। कब भिगोना है, रात को। उसी मखाने और अंजीर को मिश्री में भिगो करके आधे कप पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। अब सुबह उठने के बाद जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, खाली पेट ये मखाना और अंजीर खाना है। खाने के बाद जो ये पानी है इस पानी को पी लेना है। अब इसके 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। कितने देर तक, 3 घंटे बाद तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद आपको लेना क्या है दोस्तों, एक सलाद दिन में लेना है। अब आपको उसके बाद 3 घंटे बाद जो भी खाना पीना हो अपने खाने में खाइए, लेकिन आपका खाना जो होना चाहिए वो नॉर्मल खाना होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। आपके खाना गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, सादा खाना आपका होना चाहिए। आपके खाने में सात्विक खाना होना चाहिए, नेचुरल खाना होना चाहिए। बहुत तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, यानी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साग यही खाना चाहिए। इतना दिन तक, कितना दिन तक, 21 दिन तक आपको कुछ भी तली भुनी चीजें नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब दिन भर में आपको एक प्लेट सलाद खाना है, लेकिन सलाद तो आप खाते हैं, खाने के साथ खाते हैं, जबकि सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाइए खाने के स्थान पर खाइए, खाने के साथ नहीं,
खाने के स्थान पर सलाद खाना चाहिए। सलाद हमें दिन में खाना चाहिए, रात में कभी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद आपको कितना खाना चाहिए। जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद लेंगे। आपका वेट 60 किलो है तो 6 पंचे 30, आप 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी इसे जान लेते हैं। आपके सलाद में होगा गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है। ये सारी चीजें एक प्लेट में रख लीजिए। अब जितना आपका वेट है उसी वेट के हिसाब से मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपका वेट 50 किलो है तो 250 ग्राम में सलाद आप निकाल लीजिए। ऐसे बैठ के खा लेना, ऐसे चबा चबा। अगर ये सारी चीजें ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, आपको अच्छी नहीं लग रही है, इसे अच्छी नहीं लग रही है, तो दोस्तों इन सारी चीजों का आप मिक्सर में जूस निकाल लीजिए। ये जूस निकाल करके आपको यही खा लेना है। सलाद खाइए या जूस पी लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों कर सकते हैं। बस एक सावधानी बरतना होगा, ये जब आप सलाद खाएंगे इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। सलाद खाएंगे तो भी, जूस पिएंगे तो भी, 3 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये 3 घंटे आपके पेट में जाके साफ सफाई का काम करेगा, अपना काम करेगा दोस्तों। इस दिन भर में कभी भी ये सलाद ले सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है। ये हो गया दूसरा सलाद आपका। अब दोस्तों दोपहर में आपको लेना है दही। दही दोस्तों आपके घर की होनी चाहिए। दही मार्केट की नहीं होती है। मार्केट में जो दही मिलती है वो शुद्ध नहीं होती है। दूसरी चीज जो दोस्तों प्लास्टिक में होती है, प्लास्टिक हमारे लिए कैंसर कारक है। वो पन्नी में दही मिलती है, इसलिए दही को नहीं लेना है। दही घर पे जमाइए, दही मिट्टी के बर्तन में जमाइए, और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। किसी और में अगर आप दही खाते हैं तो उसके कुछ पोषक तत्व वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही में आपको मिलाना है 1 ग्राम चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, खाने वाला चूना, याद रखिए खाने वाला चूना। कितना लेना है? 1 ग्राम। अब आप दोस्तों सोचेंगे 1 ग्राम कैसे वजन करें, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। एक गेहूं के बराबर अंदाज लीजिए, एक गेहूं के बराबर अंदाज करके उसी चूने को दही में मिला दीजिए। अब इसी दही को आपको खाना है। दही खाने में भी वही रूल्स लागू होगा। दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये अपना काम करेगा। अब यहाँ पे दही एक लोगों को नहीं खाना है जिसको पथरी की शिकायत है। पथरी की शिकायत वाले चूना नहीं खाएंगे, चूना उनके लिए वर्जित है। जिसको पथरी की शिकायत उन्हें चूना नहीं खाना है। ये हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, शाम को 5 से 6 बजे। दोस्तों आप जानते हैं शाम को 5 से 6 बजे एकदम हमको खूब भूख लगती है, क्योंकि उस समय सूर्यास्त होने को होता है। तो हमारा पाचन तंत्र सूर्यास्त से जुड़ा होता है, तो खूब भूख लगती है। उस समय आप कुछ ना कुछ खाते पीते हैं, नाश्ते में लेते हैं, चाय पानी कुछ ना कुछ करते हैं। तो उस समय आपको क्या लेना है, आंवले का चूर्ण लेना है 2 चम्मच, और 2 चम्मच यानी शहद, हनी लेना है। ये हनी यानी जो शहद होगी ये शुद्ध होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तभी आपको बढ़िया फायदा करेगा। तो 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण एक में मिला करके इसे आपको कब खाना है, शाम को 5 से 6 बजे। इसके साथ भी वही रूल्स लागू होगा। ये चूर्ण खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय रात में सोते समय आपको करना है दोस्तों। सोते समय आपको क्या तीसरा उपाय करना है, आपको लेना है शुद्ध गाय का देसी दूध। शुद्ध गाय का देसी दूध आपको लेना है। 1 गिलास देसी दूध आप मैनेज कर दीजिए दोस्तों कहीं से भी, लेकिन इसमें पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो घर का दूध, वो भी गाय का दूध या किसी के घर से लीजिए, गाय का दूध चाहिए 1 गिलास। आप इसी में डाल देना दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल करके उस दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। दूध जब उबल जाए तो रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद सोते समय, रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद सोते समय इसी दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। इसी दूध के साथ क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच
इसी दूध के साथ लेना है। अब इस दूध को लेने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है आपको। ये दोस्तों 3 उपाय हो गए। अब इस चूर्ण जब लेंगे तो सुबह आपका पेट साफ होगा, गैस एसिडिटी साफ होगा। कितना दिन तक लेना है? ये सारी प्रक्रिया आपको 3 महीने तक करना है। 3 महीने में पुरानी से पुरानी लिकोरिया बिना दवा के जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों लिकोरिया होता क्यों है ये आप जान लेते हैं। दोस्तों लिकोरिया होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण नहीं है, सबसे प्रमुख जो कारण है हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है। आप मान लीजिएगा आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ गया है, आपके शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ गया है, तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे आप कभी मत खाइए। ये बात क्या होता है, पित्त क्या होता है, ये सारी चीजों से संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर भी हम बता दे रहे हैं, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे नहीं खाना है। वो चीजें कौन सी हैं? चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीजें हैं, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल हमें नहीं लेना है। फ्रिज में रखा हुआ कोई ठंडा सामान या खाना हमें नहीं खाना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाती है, तो ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना होगा, यानी कि नहीं खाना है। कितना दिन तक नहीं खाना है दोस्तों? 3 महीने तक आपको नहीं खाना है। और कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना पड़ेगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियम। खाना आप जब भी खाइए उसे 32 बार चबा के खाइए। खाना खाते समय हम प्रयास करें पानी ना पीना पड़े। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पिएंगे तो दोस्तों अमृत के समान है। इसका आप फॉलो करेंगे। खाना जब भी खाएं बैठ के चबा चबा के खाएं, और एक ही दिन में एक बार में 1 ही गिलास पानी पिए। हमें 2 से 2.5 लीटर या अपने इच्छा अनुसार जितना हमारा अंदर से इच्छा कहे पानी पीने की उतना पानी हम पी सकते हैं, चाहे 2 लीटर हुआ, चाहे 2.5 लीटर हुआ, चाहे 3 लीटर हो। ये पानी डिपेंड करता है आपकी कार्य क्षमता पर, कैसे आप वर्क कर रहे हैं, टेम्परेचर पर काम करता है। और दोस्तों आपके खाने में ज्यादा हरी साग सब्जियां होना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ बीन्स है वो हमने उस पे भी वीडियो बनाया, कुछ बीन्स अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। कुछ दोस्तों ड्राई फ्रूट का भी सेवन करना चाहिए। आपके खाने में कम से कम तली भुनी चीजें होनी चाहिए, कम से कम, यानी ना खाइए तो सबसे बेटर है। ये खाना होना चाहिए, आपका खाना सात्विक होना चाहिए। आपका खाना दोस्तों 70% सजीव होना चाहिए, यानी कि जो मशीन से हाथ से बनाई हुई चीजें हमें नहीं खाना है, सजीव वस्तुएं खाना है। इन नियमों का आपको पालन करना होगा और डेली रूटीन में आपको कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। इसके लिए दोस्तों आप 9 से 10 बजे तक, यानी 11 बजे तक लेटेस्ट सोने का प्रयास करिए और सुबह 5 बजे तक आपको उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद आपको योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक जरूर करना है। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक हमें डेली करना है और इसे प्रयास करें हम आधा घंटे में कवर करने का। अपनी उम्र के हिसाब से हम तेज चल सकते हैं, दौड़ भी लगा सकते हैं, और हो सके तो नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, जहां पे हरी घास हो, जहां पे मिट्टी हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। जब हम मिट्टी पे, हरी घास पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कहीं पे ऊबड़ खाबड़ होता है, कहीं पे छोटे छोटे कंकड़ियां होती हैं, ये हमारे पैर में चुभती हैं। ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। और जो शीत गिरी होती है ऊपर से, ये ओस की बूंदे, ये हमारे पैर में जब लगती है तो दोस्तों हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है, हमारी आंखों की रोशनी, हमें कभी भी चश्मा नहीं लगेगा। अब उसके बाद 2 योगा जरूर करना है। पहला है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, 20 से 25 मिनट करना है। दूसरा योगा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट हमें कपालभाति, 2 योगा तो जरूर करना है। अगर ये 2 योगा कर रहे हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमारी सारी बीमारियां हमारा शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। अब ये योगा करने के बाद वहीं पे बाहर आसमान के नीचे सूर्य प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना है। सूर्य प्राणायाम, वज्रासन, शीर्षासन, जो कुछ आप कर सकें वहीं पे आपको करना है। और दोस्तों अपने शरीर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। आप इतना ध्यान देंगे आपको कभी कब्ज नहीं होना चाहिए। जिसे कब्ज होता है उसे ही लिकोरिया की शिकायत होती है। कब्ज को हमेशा दूर करिए। इतना सारे नियमों का आप पालन करेंगे तो कब्ज आपको कभी नहीं होगी।
आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।